अब जो ये क्वेश्चन मेरा है ये कह रहा है कि अमाउंट ट्रांसफ़र टू एसबीआई अकाउंट टू बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा में आपका जो एसबीआई का पैसा है वो जा रहा है, जमा हो रहा है। तो आप इसको भी ग्रीन कर लो। अब यहाँ से भी आप देख सकते हो ट्रांजैक्शन ऑलरेडी बना हुआ है, ये क्वेश्चन आपका बना हुआ था तो मैंने इसको एंट्री करा दिया। एसबीआई अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, और बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट क्रेडिट 25,000 रुपया। तो आप इसको भी ग्रीन कर लो, क्योंकि आगे आपको ऐसे ही करते चला है ताकि आपको दिक्कत ना हो काम करने में। चलिए, तो यहाँ से आपको टैली देख रहे हैं, टैली में आपको आना है और यहाँ एसबीआई अकाउंट पहले क्रेडिट, तो क्रेडिट यानी कि एसबीआई से पैसा जा रहा है, किस में जा रहा है जी, तो 25,000 ले लिए। चेक के माध्यम से जब भी पैसा जाएगा तो या तो आप इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र करोगे या फिर चेक के माध्यम से। तो यहाँ पर चेक नंबर, अगर आप यहाँ पे चेक नंबर देते क्वेश्चन में, अगर चेक नंबर होगा तो चेक नंबर भी मेंशन करेंगे। देखेंगे अकाउंट अमाउंट ट्रांसफ़र इनटू एसबीआई बैंक डेटेड इतना, बस इसमें कोई चेक नंबर का मेंशन नहीं किया हुआ है। कोई बात नहीं है, चेक नंबर मेंशन नहीं है तो आप छोड़ सकते हो। नीचे भी क्वेश्चन था, नीचे भी कोई चेक नंबर नहीं है। चलिए हम लोग ऊपर से ही बना लेते हैं पहले, फिर नीचे चलेंगे। चेक नंबर नहीं है तो छोड़ देते हैं, एक्सेप्ट करा देना है सिर्फ। बैंक ऑफ बड़ौदा में बीओबी अकाउंट 25,000 डिपॉजिट। अब देखेंगे मेरा जो है, अभी आपको सिर्फ एंट्री पास करना है। तीसरा कंप्यूटर परचेज, परचेज का अभी नहीं पढ़े हम, सिर्फ कंट्रा का पढ़ा, और कंट्रा का रूल्स है, रूल्स को भी ध्यान में रखना है। रूल्स को आगे पीछे कहीं नहीं करना है कि रूल्स ये कह रहा है कि जब बैंक में पैसा जमा हो रहा है या बैंक से निकाला जा रहा हो या बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र हो रहा है तभी हम कंट्रा वाउचर में एंट्री करेंगे, नहीं तो दूसरा है तो दूसरा में करेंगे। दूसरा किस में करेंगे वो बाद में सीखेंगे। पहले हमारे पास जो भी क्वेश्चन है उसको पहले चेक कर ले कि बैंक रिलेटेड कितना क्वेश्चन है। आगे देखते हैं कंप्यूटर परचेज, कैश, मशीनरी परचेज श्री राम ट्रेडर्स, रेंट एसबीआई, ये देखेंगे एक क्वेश्चन है। रेंट पेमेंट थ्रू एसबीआई, ये कह रहा है एसबीआई से 2500 रुपया पेमेंट हो रहा है। तो 2500 रुपया एसबीआई से जब पेमेंट हो रहा है तो रेंट पेमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है, पेमेंट, और एसबीआई से। तो इसमें क्या करना है आपको, अब ये एसबीआई बैंक रिलेटेड है बट पेमेंट हो रहा है रेंट, तो यहाँ हम लोग पेमेंट वाउचर में एंट्री करेंगे, कंट्रा वाउचर में एंट्री इसका नहीं करेंगे। उसके बाद देखेंगे बेजेज पेमेंट 800 रुपया कैश, इंटरेस्ट पेमेंट, तो इसमें तो पेमेंट हो रहा है ना, बैंक में तो कोई पैसा जमा नहीं हो रहा था ना, इसलिए इसको छोड़ दिए हैं। अब आपको यहाँ इसमें का क्वेश्चन इन हो चुका है। अब नीचे आते हैं, जो 10 क्वेश्चन ऊपर में मैंने बना लिया, अब नीचे 11 नंबर से चेक करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है। इसमें देखेंगे गुड्स सोल्ड पीके इंटरप्राइजेज, इसमें भी बैंक नहीं है, इसमें भी बैंक, यहाँ है एसबीआई चेक रिसीव आरएस 50,000 रुपया फ्रॉम पीके इंटरप्राइजेज। पीके इंटरप्राइजेज से आप 50,000 रुपया का क्या कर रहे हो, चेक प्राप्त कर रहे हो एसबीआई का। बट ये देखेंगे कि इसमें एसबीआई का चेक प्राप्त हो रहा है, लेकिन इसमें ये नहीं कहा जा रहा है कि एसबीआई बैंक में जमा हो रहा है या एसबीआई से निकाला जा रहा है या एसबीआई से दूसरे किसी बैंक में। ये तो पीके आपको दे रहा है तो आप रिसीव करो, सिर्फ रिसीव का एंट्री लगेगा, इसमें भी कोई नहीं है। फिर देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट टू एसबीआई, अब इसमें पेमेंट कर रहे हो लेकिन एसबीआई में जमा या निकासी नहीं हो रहा है। सेल्स रिटर्न, इसमें भी कुछ नहीं है। अब यहाँ देखेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा टू पेमेंट, पेमेंट हो रहा है भाई, यहाँ तो आपका पेमेंट का अलग एंट्री लगेगा, ये धनलक्ष्मी। तो ये आपका 3 एंट्री जो था वो सिर्फ बैंक का एंट्री था, तो मैंने तीनों एंट्री आपको करके दिखाया दोस्तों। फिर अगला जो देखेंगे, अब अगला जो नेक्स्ट वीडियो है, अब आगे देखते हैं उसमें। अब आगे आपका पेमेंट वाउचर है, अगला क्या है, पेमेंट वाउचर, ये देखेंगे पेमेंट वाउचर है। और पेमेंट वाउचर के ये कंट्रा वाउचर में हमेशा क्रेडिट वाले को पहले पूछा जाता है, और इसमें क्रेडिट कौन होता है, तो जिस, हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जिस खाते से पैसा कट रहा हो क्रेडिट अकाउंट। अब आप देखेंगे पेमेंट वाउचर में जैसे ही आते हैं तो पेमेंट में डेबिट पूछता है, यानी कि जिसको देना है उस अकाउंट को पहले लेना है, तो यहाँ भी ध्यान रखना है। अब आते हैं यहाँ से सबसे पहले तो पेमेंट का क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ से देखते हैं ऊपर में, इसमें कोई पेमेंट का क्वेश्चन नहीं है। स्टार्ट बिजनेस हो रहा है बट इसमें पेमेंट का कोई क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे कंप्यूटर परचेज, कोई पेमेंट नहीं, परचेज का केस है। रेंट पेमेंट ये हो रहा है, रेंट पेमेंट हो रहा है, तो आप यहाँ कर सकते हो रेंट पेमेंट आरएस 2500 रुपीज़ ऑन एसबीआई अकाउंट। तो यहाँ से आप एंट्री पास करोगे इस प्रकार से।
देखो इसमें आपको क्या करना है, तो सबसे पहले रेंट देना है तो रेंट अकाउंट को ऊपर ले लेना है। हम अभी उसका डिफिनीसन में लिखाएंगे, आप घबराइए नहीं, या फिर आप पहले डिफिनीसन लिख लो फिर आप एंट्री पास करा लेना, क्योंकि डिफिनीसन रहेगा तो एंट्री पास कराना आसान होगा। चलिए पेमेंट वाउचर के लिए हमको पहले F5 पेमेंट वाउचर लिखेंगे। दिस वाउचर इज यूज टू पास ऑल टाइप ऑफ एक्सपेंसेज, सॉरी, this voucher is used to pass all type of expenses and dues will ट्रांजैक्शन लिख सकते हैं, ऑल ट्रांजैक्शन, ये हो गया। अब इसमें एंट्री कैसे करते हैं, तो केस कब होगा, तो इसमें आपको देखना है हमेशा कि आप जब भी पेमेंट कर रहे हो तो आपको पेमेंट वाउचर, इसमें हमेशा ध्यान रखना है कि जितने भी पेमेंट यानी एक्सपेंस का लेजर है वो लेजर हमेशा ही इसमें जो है एक्सपेंस का लेजर हो गया, जैसे कि खर्चा, तो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो उससे कोई मतलब नहीं है। उसका सैंड्री क्रेडिटर का लेजर हो सकता है, कभी कभी सैंड्री डेप्टर्स भी होते हैं, तो उनको भी आप पेमेंट वाउचर से ही क्या करते हो, पेमेंट करते हो। जैसे कि आप किसको किसको पेमेंट कर सकते हो, तो यहाँ पर आप रेंट हो गया, रेंट अकाउंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट हो गया, वेजेज हो गया, यानी कि जितनी भी मजदूरी हो आप पेमेंट करते हो तो उसको आपको यहाँ पे डेबिट करनी है। तो जो भी अकाउंट रिसीवर अकाउंट होगा उसको डेबिट, और जो अकाउंट जिस अकाउंट से पेमेंट हो रहा होगा तो वो क्रेडिट। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि पेमेंट हमेशा दो ही मोड में होता है, या तो आप कैश मोड में करते हो या फिर बैंक मोड में। तो यहाँ पर इस पेमेंट वाउचर में हमेशा कैश या बैंक क्रेडिट होगा, और जो अकाउंट को आप पैसा दे रहे हो अकाउंट डेबिट होगा। तो रेंट 2500 रुपया पेमेंट किया जा रहा है, तो 2500 रुपया क्या कर रहे हैं, डेबिट, और जिस माध्यम से पेमेंट कर रहे हैं उस माध्यम को क्या कर सकते हैं, क्रेडिट। चलिए देखते हैं कौन सा माध्यम से पेमेंट किया जा रहा है। तो यहाँ पर रेंट जो पेमेंट हो रहा है, ये क्वेश्चन था SBI अकाउंट से, थ्रू SBI अकाउंट। तो अब SBI अकाउंट को हम लोगों को यहाँ क्या कर लेना चाहिए, SBI अकाउंट क्रेडिट। और चेक के माध्यम से कर रहे हो तो चेक के माध्यम से, अगर आप फंड ट्रांसफ़र कर रहे हो तो फंड ट्रांसफ़र भी कर सकते हो, है ना। इस प्रकार से एक्सेप्ट करा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बेजेज पेमेंट। ये बेजेज पेमेंट हो रहा है, तो बेजेज पेमेंट 800 रुपीज़ ऑन कैश। तो आपको बेजेज को क्या कर देना है, बेजेज अकाउंट 800 रुपीज़ डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, बिकॉज कैश एंड बैंक अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट इन दिस वाउचर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये रिसीव्ड हो रहा है, अभी रिसीव्ड वाउचर हम पढ़े नहीं हैं तो रिसीव्ड में इसको ठोकेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये श्रीराम पेमेंट, श्रीराम ट्रेडर्स पेमेंट ऑन RS इतना रुपया 70,000 रुपीज़, यानी कि श्रीराम ट्रेडर्स को पेमेंट किया जा रहा है 70,000 रुपया। तो श्रीराम ट्रेडर्स को पेमेंट कर सकते हैं 70,000 थ्रू कैश, तो कैश पेमेंट कर देते हैं। चलिए देखते हैं कैश पेमेंट, श्रीराम ट्रेडर्स ऑन अकाउंट ले लेते हैं 70,000 रुपया। अभी हमने कोई ख़रीदारी नहीं की लेकिन पेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हम सीरियली चल रहे हैं। अगर हम क्वेश्चन वाइज चलेंगे तो फिर हमको वाउचर का परिभाषा समझ में नहीं आएगा, इसीलिए हम आपको क्वेश्चन वाइज लेके चल रहे हैं। फिर हम आपको एक बार इसको, जब हम पूरा वाउचर जो वाउचर F9 तक का वाउचर है, अगर